हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मेरा नाम है आकाश कुमार। और आज क्या आए हैं सर? आज क्या लेके आए हैं सर? आज 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2025 वाला। आज 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2025 वाला। 2025 वाला पूरा कंसेप्ट के साथ, क्योंकि ये 2026 में भी रिपीट हो। अरे इसी टाइप का क्वेश्चन 2026 में भी रिपीट होगा। लेकिन ये आसान नहीं है, टफ है सर। अरे मुश्किल है सर, मुश्किल है। लेकिन क्या नामुमकिन है सर? नहीं। अरे नामुमकिन नहीं है, सीख जाएगा तुम सर। पर हमको तो केमिस्ट्री आता ही नहीं है सर। हम साल भर नहीं पढ़े हैं सर। कोई बात नहीं, हम जो बता रहे हैं उसको सीख जाओ, सब कुछ सीख जाएगा। नहीं आता सर, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं देखे, हम 11 अच्छे से नहीं पढ़े। कोई बात नहीं मालिक, आप बस देख लीजिए। भागिएगा नहीं, बस बस तुम जुड़े रहो मेरे साथ और तुम्हारा नंबर कंफर्म है। अरे जुड़े रहो, तुम्हारा नंबर कंफर्म है। बस भागिएगा नहीं, भागिएगा नहीं। आप जुड़े रहिए। चलिए इधर आ जाइए। पहले कुछ थ्योरी है जिसका असली जीवन से लेना देना नहीं है दोस्त। कोई लेना देना नहीं इसको। डरो मत, भिड़ो यहाँ देखो। सबसे पहले बोल रहा है सेंट्रल मेटल एटम यूज 3D 4s 4p 4d ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है सर? ये 3D का, 4s का, 4p का और 4d ऑर्बिटल का यूज करता है बॉन्डिंग के लिए। सर दिक्कत क्या पता है सर? हमको सेंट्रली में एटम नहीं आता सर, हमको 3D नहीं आता सर, हमको 4s 4p नहीं आता सर, हमको 4d नहीं आता सर। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। हम तो ऐसा सोच के चल रहे जो पहली बार पढ़ने आएगा उसको भी समझ में। अरे 3D अगर कभी बोले ना तो ऐसा ऐसा 5 घर बनाना। एक घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5। बस यही है 3D। अरे यही है 3D, बस इतना भी याद रखो। जो पढ़ा है डिटेल में आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो नहीं पढ़े थे आप याद रखिएगा, आपके लिए 3D 5 घर है, 4s एक घर है, 4p 3 घर है और 4D 5 घर है। बस इतना याद रखना बाबू, इतना याद रखना। तेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया। और ऑर्बिटल वैसे भी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का घर। क्या बोलते हैं इसको? बोलो मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन का घर। क्लियर हुआ ये चीज? चलो इधर देखो आगे क्या लिखा। लिगेंड जो होगा विल डोनेट लोन पेयर, टू वैकेंट ऑर्बिटल। खाली डब्बा, खाली घर। ऑर्बिटल मतलब घर सर, घर। खाली घर को अपना डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ठीक है सर। अभी तुमको ज्यादा इस सब से मतलब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बनाएगा अपने, ये सब समझ में आ जाएगा। बस रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो, आराम रहो भाई, भरोसा करो। नहीं सिखा के भेजे ना, कमेंट में गाली दे जाना कि यार। लेकिन तुम रुको, जाना नहीं कहीं, हार्ड है, मुश्किल है, हो जाएगा। चलिए सर इधर आ जाइए। अरे पेयरिंग अकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देख लो यहाँ इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन होता है? NH3, इसको बोलते हैं अमीन। इससे पहले मेरा 2 वीडियो आया है ऑक्सीडेशन नंबर का और नाम लिखने का। कमेंट में दोनों पिन है बाबू। जो नहीं पढ़ा है जाके पढ़ लेना, तो उसके बिना ये सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, ये है साइनाइड। अरे इस CO को बोलते हैं कार्बोनाइल। याद रखना बाबू, इस CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें। बोलो मेरे साथ, कार्बोनाइल। लिगेंड है तो कार्बोनाइल। कोबाल्ट मत समझ लेना इसको, CO कोबाल्ट होता है। नहीं 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 मालिक, गलती मत करना। चलिए इधर आ जाइए। इतना हो गया? ठीक है सर, इतना हो गया। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अभी सारा समझाते। अच्छा, किसको किसको सेंट्रल मेटल और लिगेंड नहीं आता होगा बताते, देखो तुम समझो इधर ध्यान से। यहाँ पे अगर कोई चीज इस तरह से लिखा रहेगा ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें इस चीज को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, इसको बोलते हैं लिगेंड। ये मेरा वीडियो बना हुआ है, जाना है और वहां देखना। अभी नहीं जाना है, इसको देख लो, उसके बाद वो जाना वो करना। सब तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलिए ये समझ में आएगा। 3D मतलब 5 को ऐसे ऐसे डब्बा बनाएंगे। 4s में 1 डब्बा बनाएंगे, 4p में 3 डब्बा बनाएंगे, 4d में p है तो 5 डब्बा, s हो तो 3 डब्बा, s है तो 1 डब्बा और p है तो 3 डब्बा। ठीक है, बस दिमाग में डाल लो। रटा गया हो, रटा गया हो, हाँ। अब ये याद रखना, ये सब याद रखना है। sp3 बोलो टेट्राहेड्रल। sp3 टेट्राहेड्रल 11 में था, कोई बात नहीं, तुम इतना याद करो। sp3 टेट्राहेड्रल। dsp2, dsp2 स्क्वायर प्लेनर। तुरंत याद नहीं होगा, लेकिन 2-3 बार करेगा याद हो जाएगा। ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। t2sp3 ऑक्टाहेड्रल रहेगा भाई। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, d2sp3 ऑक्टाहेड्रल। याद करो, याद करो, याद हो गया होगा उम्मीद से। देख लो एक बार अच्छे से। 3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर। बाकी अब इसका यूज करेंगे, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए सर, कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आता है सर। जिसको आता है आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं आता इधर देखो। कॉन्फ़िगरेशन जैसे स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 होता है, 18 2 20 1 21। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d1। टाइटेनियम है
आर्गन 22 होता है, 4s2 18, 2 20, 2 22, यानी कि ये बढ़ता चला जाएगा, ये 3D1, 3D2, 3D3, ठीक है। ये याद रखना, यही वाला, ये एक्सेप्शन है ना। अरे एक्सेप्शन है ना, नियम को तोड़ देता है मालिक। अरे मालिक नियम तोड़ देता है, बोलो ना गलती हो गया मालिक, गलती हो गया, वही यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे 4s2 और 3D5 तुमको लगना चाहिए था, अरे 24 है ना, तुमको लगना चाहिए था सर ये 18 सर, 18 सर, 18 यहाँ 2 लिखे हैं सब जगह, यहाँ एक का ही लिख दिए सर, इसमें तो 4 जाना चाहिए था। नहीं, ये एक्सेप्शन है, इसको याद कर लेना। और जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता है, नहीं आता है, कमेंट करना, 10 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बाप बना देंगे। कसम से बता रहे तुमको, इधर आ जाओ। Mn25 आर्गन 4s2 3D5, इधर आ जाओ। Fe का 26 आर्गन 4s2 3D6, इधर देखो कोबाल्ट का 18, 2 20, 7 27, ठीक है। 3D7 देखो, अगर तुम ध्यान से देखेंगे एक एक बढ़ रहा है, 3D1, 3D2, 3D3, बस हाँ ये एक्सेप्शन है, 4 होना चाहिए था लेकिन 5 हो जाता है क्रोमियम में। 3D5, 3D6, 3D7, इसका याद रखना। ये तीनों का तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। Fe का बोलो तो मेरे साथ एक बार, आर्गन 4s2 3D6, कोबाल्ट का बोलो तो आर्गन 4s2 3D7, और निकल का बोलो तो आर्गन 4s2 3D8। कॉपर एक और एक्सेप्शन, एक और एक्सेप्शन सर, 8 के बाद 9 होना चाहिए था, नहीं 10 हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता, क्या हो जाता, अब तुम उस स्टेज में नहीं कि तुमको उतना डिटेल में हम बताएं, बस याद रखना है। कॉपर आर्गन 4s1 3D10, 11 में ही पढ़ाया जाता है ये सारा चीज। जिंक का कितना होता है, आर्गन 4s2 3D10। हाँ एक लाइन में बोल सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये अपना एक उसको देता है भाई मालिक, इससे ज्यादा मत दिमाग लगाओ, हैंग कर जाएगा तेरा दिमाग। चलो इधर आ जाओ, चलिए सर आ जाइए सर, यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन बना लो, इसी से समझ में आएगा। बाकी नियम कानून अपनी जगह ठीक है, जितना मजा, जितना आदमी गाड़ी चला के सीखता है ना, उतना नियम कानून पढ़ के नहीं सीखता, बस वही हाल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सीखेगा, नियम कानून ठीक है वो भी काम आएगा तुम्हारा। चलो इधर आ जाओ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसको पहचानो, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ब्रैकेट इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें जो सबसे पहले लिखा रहेगा इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। अब शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सीएमए लिखते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। सेंट्रल मेटल एटम, सीएन जो होता है सर, अरे ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होता है ये, अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अभी बताए थे, अब भी बताए थे, अब भी ठीक करके देता, अब भी यहाँ देखो तो एक जरा सा, क्या बोले, CnNH3CO, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कुछ करेगा क्या, अरे पायरिंग करेगा सर, पायरिंग करेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, अभी तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, भागना मत वीडियो से, आराम आराम से 40-45 मिनट दो, उसके बाद देखो तुम मास्टर नहीं बन गया ना वीबीटी का, किसी को पता चला जाग पढ़ा रहा है, बोलो "ए, पढ़ो वीबीटी पढ़ाएंगे तुमको", चलिए वही चीज उस तरह का हो जाएगा तुम्हारे साथ। चलिए सर ये हो गया। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता, वीडियो बना दिए देख लेना। फिलहाल इधर जाओ, अभी भागना नहीं तुमको, इधर आ जाओ। देखो यार सेंट्रल मेटल एटम को मानेंगे एक्स प्लस, Cn का चार्ज होता है -1, इंटू होगा 4, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना दिया है -2। तो सर x इज इक्वल टू प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू -2। तो सर यहाँ से x इज इक्वल टू -2 + 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, अरे सर +2 हो जाएगा। हाँ सर +2 हो जाएगा, अरे हाँ सर +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 आ गया सर, +2 आ गया। ठीक है, हम प्रोसेस भी लिखते जा रहे हैं, जिसको आता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता है वो वीडियो देख लेना। सच बता रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप मेरा वीडियो देख ले और आपको समझ में नहीं आए। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम हमसे पढ़ो और तुमको समझ में नहीं आए, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करते हैं। अरे यहाँ CN 4 को है क्या, CN को लिगेंड बोलते हैं क्या, तो जितना लिगेंड वही कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर यहाँ 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4। लिख दिया यहाँ तक, तुमको 2 मार्क्स ऐसा ही मिल जाएगा, 2 मार्क्स ऐसा ही, 5 में 2 मार्क्स मिल गया तुमको, इतना करने पे, इतना करने पे 2 मार्क्स मिल गया। चलो अब इधर आ जाओ, 1 मार्क्स और दिला दीजिए सर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो, इसका लिखना है सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकल, देख लो बाबू। अरे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकल है, निकल है। तो चलिए सर निकल का हम लिख दिए थे, जरा आओ तो यहाँ, निकल का हम यहाँ लिख दिए थे। देखो बाबू निकल का क्या है जरा देखो तो, आर्गन 4s2 3d8, आर्गन 4s2 3d8, एक बार और बोलो, आर्गन 4s2 3d8। ठीक है सर, चलिए अब हम लिख लेंगे सर, सर हम लिख लेंगे सर। चलिए निकल, ठीक है, 28 होता है एटॉमिक नंबर। कन्फिग्रेशन क्या होगा बाबू, कन्फिग्रेशन क्या होगा,
4s2, पहले लिखना पड़ेगा आर्गन, आर्गन 4s2 3d8 लिख दिए इसको। अब यहाँ गौर करना, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2, तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर है ना उतना यहाँ चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ कितना का चार्ज दे देंगे सर, +2, मतलब इस निकल से 2 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। कहाँ से हटाएंगे सर, देखो पहले एस से हटाते हैं, बाद में डी से, पहले एस से फिर डी से। सर इसका दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, तो अब ये क्या बन गया सर, अब ये बन गया सर आर्गन 3d8। कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर, 3d8। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कर लेगा बाबू, 3 मार्क्स मिलेगा बाबू, 3 मार्क्स यही दे देगा तुमको। क्लियर हुआ ये चीज। अब ये वाला जहाँ कर दिया, ये वाला 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। तो बोलो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन कितना लाए थे, 3d8 लाया था क्या, हाँ सर 3d8 आया था सर। चलो यानी 8 इलेक्ट्रॉन भरना है 3d में। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, नहीं आता है कोई बात नहीं, सिखा दूंगा। इधर देखो 1 2 3 4 5, अपना दिमाग मत लगाना, जैसे भर रहे वैसे ही भरा जाता है, हुंड्स रूल बोलते हैं इसको। 6 7 8, क्लियर हुआ ये चीज, भर दिए इलेक्ट्रॉन। 4s 4p सबका तो है ही नहीं, कुछ तो भरे क्या, 3d8 है, भर दिए। ठीक है सर, चलिए काम हो गया यार। अब जरा यहाँ पे एक चीज सर, यहाँ पे लिगेंड जो था सीएन था क्या, अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था क्या, पेयरिंग बोले थे क्या, हाँ सर जोड़ा बनाएगा। किसका जोड़ा बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। उस केस में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, अरे ये एक इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ आ जाएगा और जोड़ा बना लेगा सर। अरे जोड़ा बना लेगा सर, जोड़ा बना लेगा सर, जोड़ा बना लेगा, बना दीजिए जोड़ा जरा सा, जोड़ा बना लेगा। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी जैसे बता रहे करते जाओ। बहुत क्वेश्चन लाए हैं, तीसरा चौथा क्वेश्चन से तुम पकड़ लेगा कि अरे बेटा, ले बेटा यही हो रहा है ना, तो सब पकड़ लेगा। तुम ध्यान से देखो सर, यहाँ तक काम हो गया क्या, हाँ काम हो गया यहाँ तक, क्लियर हुआ ये चीज। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब तुमको देखना है खाली डब्बा, खाली डब्बा। खाली डब्बा कैसे लेंगे सर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना खाली डब्बा लेना है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना खाली डब्बा लेना है। यानी कि अब खाली डब्बा, ये तो खाली हो गया डब्बा, तो अब खाली डब्बा लो एक जरा सा, बोलो एक डब्बा खाली किसका है, डी का, हाँ सर डी का। 4 लेना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4, तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना खाली डब्बा। ठीक है, भागना नहीं, देखो समझ जाएगा। एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा। यानी कि अब ध्यान से अगर हम देखें, एक से अगर ध्यान से हम देखें तो बोलो डी का एक डब्बा, एस का एक डब्बा और पी का 2 डब्बा। सर फॉर्मूला जो आ रहा है ना सर, वो आ रहा है DsP2। DsP2 कहीं तो देखे थे, कहीं तो देखे थे, कहीं तो देखे थे, अरे यहाँ देखे थे। DsP2 शेप कैसा, स्क्वायर प्लेनर। कैसा शेप है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है सर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप है सर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा सर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा सर। क्या ये बात समझ में आया, ठीक है सर, स्क्वायर प्लेनर, क्लियर हुआ ये चीज। अब यहाँ गौर करो, यहाँ सारा इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है क्या सर, हाँ सर इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है। और इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा में होता है तो उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, क्या बोलते हैं उसको, डायामैग्नेटिक। जितना बताएं इतना याद रखना। चलो ये पहला क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, बस यही करना था आपको, यही करना था आपको, क्लियर हुआ ये चीज। पहले क्या करना था, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ ये चीज। सर अगला क्वेश्चन पे चलिए, इतना काम हो गया, अगला आ जाओ क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन। चलो इधर देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ लिख दिए, लेकिन यहाँ पे तुमको ना पहले पहचानना होगा कि तेरा लिगेंड कैसा है, लिगेंड कैसा, हम इसको मिटा देते। देखो यहाँ सबसे पहले जैसे ही एग्जाम में तुमको क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले पहचानना अपना लिगेंड को, तेरा लिगेंड कैसा है। सर आप बताए थे ना, CO अगर लिगेंड है ना सर, कार्बोनाइल, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है सर। 3 गो नाम आप बताए थे स्ट्रॉन्ग में, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना सर, इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पायरिंग करता है सर, जोड़ा बनाता है सर, जोड़ा बनाता है। चलो इतना चीज हो गया, ठीक है। चलिए इधर सुनिए, ये क्या है सर मेरा, ये निकल क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, चलो यहाँ तक कहानी खत्म। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। जिसको भी नहीं आता है, वीडियो बनाए हुए वहां जाके एक बार बस तुमको देखना है, बाकी तुमको समझ में आएगा। सबसे पहले
निकल के लिए लेंगे एक्स, सीओ के लिए कितना होता है बाबू, जीरो होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, इंटू 4 इज इक्वल टू जीरो, पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, क्लियर हुआ चीज। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताए थे, जितना लिगेंड, 4 लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। चलिए सर हो गया काम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी बताए थे, निकल का 28 होगा, आर्गन, आर्गन और यहाँ पे बोलो 4s2 3d8। अब एक बात सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर है जीरो, वहां इससे पहले जो पढ़ा था इससे कंपेयर करो एक जरा से, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2, तो निकल पे भी क्या दे दिए थे, +2, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए थे। लेकिन लेकिन सर क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, तो यहाँ पे निकल पे कोई प्लस उलस जाएगा नहीं, मतलब ये कुछ हटने वाला नहीं है, ये जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा। हाँ, यहाँ मान के चलो +2 रहता तो +2 देते, 2 इलेक्ट्रॉन पहले एस से हटाते, वो सारा काम करते, लेकिन इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो चलिए आपका कन्फिग्रेशन क्या आया, ये आ गया सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये डब्बा फिर से बनाना, चलो यही आ जाओ। कन्फिग्रेशन क्या आया सर, कन्फिग्रेशन आया सर, आर्गन सर, 4s2 सर, और 3d8 सर। ठीक है सर, ठीक है सर। यानी सर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 4s में 2 को भरना है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरने सिखाते हैं, एक आधा ऊपर एरो आधा नीचे एरो, ठीक है, ये वाला। 3d8 भरना है सर, पहले सिंगल सिंगल भरो, जब सिंगल सिंगल भर जाए तो डबल कर दो। चलिए सर डबल कर दिए सर, काम हो गया क्या, गिन लो बाबू, 5 3 8 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कहानी सुनो सर, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनेगा क्या, हाँ सर। अरे लोग अकेले अकेले, तो बोले बाबू जोड़ी बनाओ, जोड़ी बनाओ जरा सा, जोड़ा बनाओ अपना जल्दी से। इसको बोले तुम आ जाओ इसके साथ जोड़ी बना लो, और इसको बोले तुम आ जाओ इसके साथ जोड़ी बना लो। इसको खाली करो, इस घर को खाली करो, आओ तुम लोग जोड़ा बनाओ दोस्त, आओ तुम लोग जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाओ, तुम चले जाओ इधर। ठीक है सर, बना दे जोड़ा, बना देते हैं जोड़ा, यहाँ और यहाँ, क्लियर हुआ ये चीज। ये डब्बा खाली, ये डब्बा खाली। अब आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर खेला में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है सर, यानी खाली डब्बा कितना लेना है सर, 4 लेना है। ये डब्बा खाली हो चुका है तो 4 खाली डब्बा ले लो, 4 खाली डब्बा ले लो। एक डब्बा किसका, एक डब्बा किसका, एस का, हाँ सर एस का, और 4 लेना तो 1 2 3 4, यानी पी का के को लेंगे 3 को, जोड़ लो रे, 3 1 4, 4 डब्बा खाली हुआ कि नहीं हुआ। sp3 के लिए क्या था, sp3 के लिए क्या था, अरे sp3 के लिए क्या था, टेट्राहेड्रल था क्या, अरे हाँ टेट्राहेड्रल, निकल तो गया, निकल तो गया, निकल तो गया सर, टेट्राहेड्रल सर, बस टेट्राहेड्रल सर। और सब जोड़ा में है क्या, अरे सब जोड़ा में है तो डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, बस हो गया तुम्हारा काम, डरने का नहीं है दोस्त, डरना नहीं है, हो गया हो गया। 2 3 और क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, अभी भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो, झमाझम करो एकदम, क्वेश्चन दन दनादन क्वेश्चन है, तुम थक जाएगा, क्वेश्चन नहीं रुकेगा, करते चलो। चलो इधर देखो सर, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे ये चीज गलत लिखा, गलत लिखा है यहाँ पे, ये तुमको पहचानना पड़ेगा, ये तुमको पहचानना पड़ेगा, जरा बताओ यार। इस तरह का दे दिया एग्जाम में क्वेश्चन, पहला काम ये होगा तुम्हारा, ये लिगेंड होता है, इसको दिमाग में बिठा, इसको बोलते हैं लिगेंड, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। स्क्वायर ब्रैकेट में जो पहला चीज लिखा रहेगा, यानी निकल क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और ये है लिगेंड। सर ये जो लिगेंड है, अरे सर ये जो लिगेंड है, ये कैसा लिगेंड है सर, सर ये कैसा लिगेंड है, एक सेकंड, हाँ ये कैसा लिगेंड है, ये कैसा लिगेंड है, सर ये जो लिगेंड है ना सर, ये वीक लिगेंड है सर, कैसा लिगेंड है सर, वीक, कमजोर है सर। आपको कैसे पता वीक लिगेंड है सर, अरे हम तुमको शुरू में ही बोले थे कि भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड 3 ही है, 3 ही है, कौन कौन है, NH3 CnCO, इसको छोड़ के बाकी सब वीक लिगेंड, बाकी सब वीक लिगेंड, बोलो दिमाग में बैठा। ठीक है सर, तो Cl क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा मेरा वीक लिगेंड, ठीक है सर वीक लिगेंड। चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई बात नहीं सर। चलिए अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे जरा देखो, निकल का मानेंगे x, Cl का चार्ज होता है -1, एगो Cl है 4 गो, इज इक्वल टू ऊपर कितना है -2। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू -2, यानी
यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू, -2 +4, तो इसको अगर जोड़ घटाव करेगा तो +2 आएगा। अरे सर ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया, 1 मार्क्स तेरा यहाँ मिल गया। इतना कर दो 1 मार्क्स। अगला लिख दो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 और मार्क्स। बूंद बूंद से घड़ा भर लो बाबू। 4 को लिगेंड है क्या, 4 लिखेगा, अरे सर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, 1 और मार्क्स मिल जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, स्टेप में नंबर मिलेगा। निकल है क्या सर, हाँ सर निकल। निकल का हम रटा गया सर, 28 होता है। इसके बाद डब्बा में आर्गन होता है, और इसके बाद 4s2 होता है, और सर इसके बाद 3d8 होता है। हाँ सर रटा तो गया सर, रटा तो गया। ऑक्सीडेशन नंबर +2 है क्या, तो चार्ज कितना का दे देंगे बाबू, अरे चार्ज +2 का दे देंगे। बोलो ये बात समझ में आया। 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, पहले किससे हटाएंगे, इससे हटाएंगे। पहले 4s से हटाया था, बाद में 3d से हटाया जाता है। तो सर ये फॉर्मूला क्या बन गया पता है सर, ये बन गया निकल 28 का कितना सर, आर्गन, आर्गन 3d8, यही बन गया सर, यही बन गया सर। चलिए आगे चलिए सर, क्या उधर से पीछे लेके आए सर, पीछे लेके आए 3d8, 3d8 यही लेके आए। ठीक है बाबू 3d8 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब तो सीख ही गया वो इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है। चलिए भरिए। पहले सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 6 7 8 भर दिए इसको। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, और तो कुछ है ही नहीं, यही था भर दिए। अब एक बात बोलो, क्या यहाँ जोड़ा बनेगा क्या, अरे क्या यहाँ जोड़ा बनेगा क्या, नहीं बनेगा सर। सर जोड़ा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर वीक लिगेंड है सर। आप समझिए ना इस बात को सर, वीक लिगेंड है, और वीक में जोड़ा नहीं बनता। जोड़ा कहाँ बनता है, जोड़ा बनता है जहां स्ट्रांग हो। अरे जोड़ा वहीं बनता है जहां स्ट्रांग लिगेंड हो। कैसा लिगेंड हो, स्ट्रांग लिगेंड। और स्ट्रांग कौन कौन होता है हम तो बता ही दिए, एक बार और लिख देते हैं। NH3 अगर रहा, CO अगर रहा, EN अगर रहा, तभी जोड़ा बनेगा। अदरवाइज दुनिया का कोई भी लिगेंड है जोड़ा मत बना देना बाबू। क्लियर हुआ ये चीज। सर यहाँ जोड़ा नहीं बनेगा, यहाँ जोड़ा नहीं बनेगा, मतलब आपको पेयरिंग नहीं कराना है। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी यहाँ से 4 खाली डब्बा लेना पड़ेगा। ले लीजिए 4 खाली डब्बा, एक S का खाली डब्बा और 3 P का, हो गया 4 रे बाबू, 1 2 3 4। sp3 हो गया। sp3 के लिए अभी लिखा था टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। लेकिन 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 क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना है क्या, सर नहीं सर, ये अकेले है, ये अकेले है। इस केस में जो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, इससे पहले तुम डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक लिख रहा था, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अकेले है तो इसका प्रॉपर्टी को बोलना पारामैग्नेटिक। क्या बोलना है इसको, पारामैग्नेटिक। पारा, इसका बिहेवियर कैसा होगा बाबू, पारा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं बना है, पारामैग्नेटिक। चलिए हो गया, क्लियर हुआ चीज। चलिए सर, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। आ जाइए इधर, आ जाइए इधर जनाब, आ जाइए इधर अगला क्वेश्चन पे। देखिए इधर ध्यान, सबसे पहले NH3 क्या है सर, हाँ स्ट्रॉन्ग, हम ये सब लिख दिए थोड़ा सा कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पायरिंग होगा, पायरिंग होगा। ठीक है सर। चलिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर 1 नंबर ले लेते हैं फटाक से। ईओ, सो यहाँ कोबाल्ट है, एक्स मानेंगे। NH3 होता है न्यूट्रल, 0 × 6 = +3, यानी x कितना हो जाएगा, +3। जिसको भी नहीं आता ऑक्सीडेशन नंबर, वीडियो बना हुआ है उसको जाके देख लेना। फिलहाल रटो, सॉरी रटना खराब, फिलहाल देख लो बेटा, क्या बोले अब हम। इधर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है चलिए सर, 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दिखाइए। कोबाल्ट का 27 होता है, और हम कहीं लिखे थे, हम कहीं लिख दिए थे, क्योंकि हमको पता था कुछ बच्चा साल भर पढ़े बिना इस वीडियो को देखने आएगा एग्जाम में नंबर पाने के लालच में। यही है आर्गन 4s2 3d7। साल भर मस्ती करके अब वो आया है कि उसको नहीं सर पढ़ना है सर, तो टॉप करना है सर, उसको 80% लाना है सर। बुरा मत मानना दोस्त, पर तुमको यही चाहिए ना, 4s2 और ये क्या है 3d7, यही है। अब यहाँ गौर करो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +3, यानी सर यहाँ पे +3 लिखेंगे क्या, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, देखो देख जरा सर, यहाँ से 2, और देखो यहाँ से 2, 3 हटाना है। पहले S से हटाएंगे फिर D से, तो यहाँ से 1 हटाएंगे, ये हो गया 3d6। क्या हो गया ये
3d6। तो बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या लेके जाएंगे आगे? आगे पता है सर, आगे लेके जाएंगे ना 3d6, ये लेके जाएंगे सर। 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं जरा सा, जल्दी से 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कैसे भरते हैं? पहले सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5 6। ये चीज क्लियर हो गया? हाँ सर ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब बताओ जरा सर, ये अकेला ये अकेला ये अकेला ये अकेला फायरिंग करेगा कि नहीं करेगा? फायरिंग करेगा सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फायरिंग करेगा। जोड़ी बना दिया जाए? हाँ सर जोड़ी बना दिया जाए। इसको ले आओ इसके साथ, और इसको ले आओ इसके साथ। नहीं, इसका जोड़ी, इसका जोड़ी, और इसको कर दो खाली, इसको कर दो खाली क्योंकि वो वहां चला गया। ठीक है सर, हाँ सर ठीक। अब खाली डब्बा के को लेना है बाबू। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? ये। तो 6 खाली डब्बा लेना पड़ेगा क्या सर? हाँ सर 6 खाली डब्बा लेना पड़ेगा, ले लेते हैं। डी का 2 खाली हो गया, हाँ डी का 2 खाली हो गया। D2, 2 डब्बा डी का, 1 डब्बा एस का, एस, और 3 डब्बा ले लेते हैं इसका, 6 हो जाएगा क्या? 1 2 3 4 5 6, हाँ सर ये हो रहा है D2sp3। D2sp3 को क्या बोलेंगे बाबू? अरे D2sp3 को क्या बोलेंगे? D2sp3 को क्या बोलेंगे? D2sp3, D2sp3, अरे सर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है सर, ऑक्टाहेड्रल। तो वहाँ क्या आंसर लिख देंगे हम? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल लिख देंगे। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, समझ में आ गया सर। ऑक्टाहेड्रल होगा सर। क्या यहाँ सब जोड़ा में है क्या बाबू? अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन सब जोड़ा में है क्या सर? हाँ सर जोड़ा में है। जोड़ा मतलब डायामैग्नेटिक, दिमाग में डालो बाबू। अगर जोड़ा है तो डायामैग्नेटिक, अगर अकेले है तो पैरामैग्नेटिक, अकेले है तो पैरामैग्नेटिक। तुम बताओ, तुम डायामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक? कमेंट कर देना सर। हम डायामैग्नेटिक चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ इधर। हम करके रखे हैं यार, इधर आ जाओ। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मेरा। यहाँ पे एफ बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड? सर वीक फील्ड सर, वीक फील्ड सर। वीक फील्ड मतलब फायरिंग नहीं करेगा सर। नो इलेक्ट्रॉन फायरिंग, नो इलेक्ट्रॉन फायरिंग, हाँ सर ये समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे है कोबाल्ट, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ तक हमको सब कुछ समझ में आ गया। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कोबाल्ट का मानते हैं एक्स, एफ का जो होता है आप लोग को नहीं मालूम होगा, माइनस सॉरी एफ का -1 × 6 = +3। तो ये यहाँ से हो जाएगा -6 = +3। तो ये यहाँ से हो जाएगा, इधर जाएगा तो x = +3। ठीक है, ये इधर जाएगा, 3 इधर होगा, 3 उधर चला जाएगा, +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +3 आया सर। कोऑर्डिनेशन नंबर के को है लिगेंड, देखो तो 6 को है क्या? ये। चलिए सर ये भी हो गया सर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका लिखेंगे? कोबाल्ट का लिखेंगे सर। कोबाल्ट का होता है 27, हमको याद हो गया है। सबसे पहले डब्बा बना के लिखेंगे आर्गन, आर्गन के बाद लिखेंगे सर 4s2 और 3d7। यही ना लिखेंगे बाबू? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3, यानी कितना +4 देंगे? 3 + 4 देंगे। ठीक है सर, 3 + 4 दिए तो 2 इससे हटाएंगे, 1 इससे हटाएंगे, क्या बचेगा? क्या बचेगा? 3d6। चलो आगे बढ़ते हैं। 3d6 क्या आया सर? 3d6 आया। क्या इलेक्ट्रॉन भरो तो एक जरा सा, 1 2 3 4 5 6, यही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है अब देखो यहाँ पे, क्या यहाँ जोड़ा बनेगा क्या? अरे क्या यहाँ पेयरिंग होगा क्या? नो पेयरिंग, नो जोड़ा, अरे नो जोड़ा, नो जोड़ा। जोड़ा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। बोलो क्या ये बात समझ में आया? तो सर खाली डब्बा तो लेना पड़ेगा ना, खाली डब्बा तो लेना पड़ेगा ना। कितना खाली डब्बा? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना खाली डब्बा। एक खाली डब्बा कहाँ से ले ले? अरे कहाँ से ले ले? खाली कहाँ से? यहाँ तक तो कोई खाली नहीं सर, यहाँ से खाली है। एस का 1 डब्बा सर खाली है, पी का सर 3 डब्बा खाली है, और सर डी का ले लीजिए 2 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। फॉर्मूला क्या बना? sp3d2। sp3d2 के लिए क्या था? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री आ गया?
ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या आया ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। देख लो बाबू, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ये पहले से ही आपका हम लिखे हैं, ये पहले से ही हम आपका लिखे हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल, यहाँ आ जा तो, यहाँ आ जा तो एक जरा सा। अरे यार यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, अकेले है क्या? जोड़ा नहीं है क्या? और जोड़ा नहीं है, अकेले है, तो तुमको क्या सिखाए थे अभी? तो तुम अपना जिंदगी में क्या है, पैरामैग्नेटिक। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ध्यान से सुनो यहाँ पे, ध्यान से यहाँ कंसेप्ट डालो दिमाग में अपना, कि सर अगर किसी चीज का जोड़ा होगा, अगर किसी चीज का जोड़ा होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगर कोई चीज जोड़े में है, अगर कोई चीज जोड़े में है, तो इसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे इसको? डायामैग्नेटिक। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन अगर किसी का जोड़ा नहीं है, अगर किसी का जोड़ा नहीं है, तो इसको बोलेंगे पारामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे इसको? पारामैग्नेटिक। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? जिस चीज का जोड़ा नहीं है, जैसे तुम क्या है अपना जिंदगी में, तुम पारामैग्नेटिक है। पारामैग्नेटिक है, ठीक है, याद रहेगा अब तुमको। पारामैग्नेटिक मतलब जोड़ा नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे, चलो इधर आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस द जियोमेट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में तुमको ये बताने बोला है कि पारा की डाई, ठीक है, पारा मैग्नेटिक। पारा मतलब अकेले, डाई मतलब जोड़ा, ये पता करने बोला है, ये तो हम सिखाएं। और ज्योमेट्रिक बताने बोल रहा है कि बताओ क्या ज्योमेट्री होगा, टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। क्वेश्चन दिया हुआ आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम। अगर तुमसे बन जाएगा, अगर तुमको लग रहा है, वीडियो को करो पॉज, ईमानदारी से बनाओ, भागो मत। क्लियर हुआ ये चीज? और कमेंट कर दो, बोलो सर हम बिना देखे बनाए। और जिसको डाउट है वो देख सकता है। चलो इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या है, K4। सबसे पहले तुमको तो ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। बहुत बच्चा तुमको लगता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं जानता होगा, मेरा वीडियो बना हुआ है उसको देख लो। चलो इधर आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले आप बोले हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ये पहचानेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। सर CN सर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है सर। CnCO स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, ठीक है सर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए जरा सा। ऑक्सीडेशन नंबर सर के का होता है +1, इंटू करेंगे 4। उसके बाद Fe सेंट्रल मेटल एटम का मानेंगे x, Cn का होता है -1 इंटू 6। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 4 + -6 = 0। तो सर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ बोलो -6 4, ये गया तो कितना बचा? ये बचा -2। x -2 = 0। तो बोलो यहाँ से x क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ +2 हो जाएगा। सर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर? +2। पहला काम क्या करना था? ऑक्सीडेशन नंबर। तो दूसरा काम क्या करना था? कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा काम क्या करना था? कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना लिगेंड वही कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे जितना लिगेंड वही कोऑर्डिनेशन नंबर। एगो लिगेंड है क्या, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है सर, यहाँ तक काम कर लिए अपना। उसके बाद पता है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। क्या निकालना था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका? किसका भाई? सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का निकालना था सर। ठीक है, चलो निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe है क्या? हाँ सर Fe है। चलिए Fe लिख देते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब बताओ यहाँ पे, यहाँ चार्ज कितना है बाबू? चार्ज कितना है? +2। यानी Fe पे क्या देना पड़ेगा? +2। ठीक है, Fe का कितना होता है? 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? आर्गन 4s2 3d6 हम लिख दिए पहले ही, ठीक है। अब बोलो 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, पहले S से हटाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d6 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन पे जब आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन पे जब आएंगे तो डब्बा बनाएंगे क्या? हाँ सर डब्बा बनाएंगे। एक डब्बा बनाएंगे, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा और एक 5 डब्बा। बताए थे 3D के लिए 5 डब्बा बनाना। इसके बाद आ जाना एक डब्बा बनाना 4s के लिए,
इसके बाद आ जाना 3 डब्बा बनाना 4p के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाना 5 डब्बा बनाना 4d के लिए। एक डब्बा, एक सेकंड, एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा और 5 डब्बा 4d। क्लियर हुआ ये चीज। अब इलेक्ट्रॉन भरना है 6 गो, इलेक्ट्रॉन भरना है 6 गो। जरा भर के दिखाओ तो। अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। इलेक्ट्रॉन भर दिए। सर क्या जोड़ा बनेगा क्या? जोड़ा बनेगा क्या? हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जोड़ा बनेगा। जोड़ा बनेगा तो जरा जोड़ा बना दो बाबू, जरा जोड़ा बना दो। ये इसको ले आओ यहाँ पे, इसको ले आओ यहाँ पे। क्लियर हुआ ये चीज, यानी जोड़ा बनेगा सर, जोड़ा बनेगा सर, जोड़ा बनेगा सर। जोड़ा जो है, जोड़ा जो है सर, ये सर जोड़ा बनेगा। 2 डब्बा खाली। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे होंगे नहीं यार, ठीक है 6 गो। यानी खाली डब्बा कितना लेना पड़ेगा? एक खाली डब्बा। ई का के गो? 2 गो। D2, एगो किसका? एस का, और इसका 3 गो। क्लियर हुआ ये चीज। क्या हो गया जरा देखना। D2sp3, याद करो D2sp3 का क्या था? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है सर, ये निकल गया ज्योमेट्री। क्या निकल गया ये? ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या निकल गया? ऑक्टाहेड्रल। और देखो सब पेयर में है क्या? जोड़ा है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक। एक से डाया मैग्नेटिक, बस बस हो गया वीबीटी का काम तमाम। क्लियर हुआ ये चीज। यही है आपका वीबीटी, यही है आपका वीबीटी, यही है आपका वीबीटी। क्लियर हुआ ये चीज। बस हाँ, एक चीज का ध्यान रहे, तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। एकदम कमेंट में वीडियो हो एकदम पिन होगा, जाके देखना वहाँ पे, एक बार देख लेना। और ये है आपका, और इसी को आपको एक बार 2 बार देख लो बाबू, कसम से बता रहे हैं। 5 नंबर गिफ्ट में मिल जाएगा, 5 नंबर गिफ्ट में मिल जाएगा। हमको लग रहा है कि इस बार भी जैकबोर्ड इसको देगा, या किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड वाला भी इसको नहीं छोड़ता। ये क्वेश्चन रहता ही रहता। बस यही था तुम्हारा वीबीटी, 5 मार्क्स। क्लियर हुआ ये चीज। तो हम जो जो कराते चले जा रहे हैं, करते चले जाओ। अभी तक तुमको 8 मार्क्स का हम बता चुके हैं। 8 से 9, 10 मार्क्स तुमको हम करवा दिए। देखो कैसे। एक आयु पैक बताए थे क्या? आयु पैक कर लिया मेरा वीडियो से, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। आज वीबीटी कर लिया, कितना मार्क्स? 5 मार्क्स। 5 3 कितना मार्क्स हो गया रे? 8 मार्क्स हो गया। ये वीडियो बना है एक मेरा, प्ले लिस्ट भी है, प्ले लिस्ट जाके देखना वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाँ, एक तुमको मिलेगा 5 3 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। क्लियर हुआ ये चीज। एक देख लेना ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो, ठीक है। उसको देखने से देखो फायदा क्या होगा तुमको। ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो देखने से फायदा ये होगा ना तुमको, कि ये सब निकालने में मदद होगा। आईपैक वीबीटी में इस्तेमाल होता है उसका। 8 मार्क्स यहाँ से होता है। एक पढ़ा है विटामिन का वीडियो बनाया है, विटामिन का, विटामिन का, ठीक है। वो वाला देख लेना, वहां से मिलेगा 1 मार्क्स। 1 मार्क्स कितना मार्क्स का करा दिए तुमको? 8 1 9 मार्क्स, 9 मार्क्स, 9 मार्क्स करवा दिए भाई। धीरे धीरे करके हम 40 50 जो लिए हम वादा के अनुसार, 50 60 तक ठेका देंगे हम, एकदम गारंटी के साथ। क्लियर हुआ ये चीज। चलिए, यही था आपका वीबीटी। अच्छे से इसको देख लीजिए, अच्छे से इसको कर लीजिए, और आपको यही सारा चीज करना है, करना है। ठीक है, हो गया आपका वीबीटी। देख लो, ये सब थ्योरी जो था तुम्हारा, जो था यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे पास वीडियो है, एक बार 2 बार देखना अच्छे से, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको नहीं आता है, वैसे तो वो सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 मार्क्स तुमको हम कराएंगे डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन, तो 9 3 12 हो जाएगा मेरा। क्लियर हुआ ये चीज़। बाकी वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, जो भी आप कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट हमको मोटिवेशन देता है, हम बता दे रहे तुमको। तुम बहुत कोई क्या करता है, पढ़ता है भाग जाता है, बोलो क्लियर हुआ ये चीज़। उस तरह में ठीक है, हमको मोटिवेट नहीं लगेगा, हमको ठीक नहीं लगेगा, हम नहीं बनाएंगे 3 दिन वीडियो, 4 दिन वीडियो। क्लियर हुआ ये चीज़। टीचर को तो कमी नहीं यूट्यूब में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। आप कमेंट कीजिएगा, आपको खराब लगा तो खराब कमेंट करना, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करना, या फिर तुमको नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट करना। कितना बच्चा का हम कमेंट में रिप्लाई करते हैं कि देखो बाबू, कौन तो इससे पहले टेट्रा अमीन कॉपर वाला में गलती कर रहा था, वो सारा चीज़ हम उसको बता रहे थे। क्लियर हुआ ये चीज़। हाँ, और एक बात बोलेंगे तुमको, ये मत समझना कि कोई नॉर्मल चीज़ पढ़ा दिए तुमको। ये वीबीटी जो है ना, जो हम पढ़ाए हैं, इसको किसी बड़ा यूट्यूब का टीचर से कंपेयर कर लेना। यूट्यूब पे जाना, सर्च मार देना वीबीटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और तुम मिलाना कि तुम्हारा मास्टर क्या पढ़ा है और बाकी सब क्या पढ़ा है। तुम मिलाना जरूरी है, एक बार देखो यार, एक बार कंपेयर करो कि देखो कि यार मेरा मास्टर और यूट्यूब का सबसे बड़ा टीचर, बड़ा बड़ा टीचर, कोई पीडब्ल्यू एन अकेडमी, बहुत फेमस टीचर, 40 साल का एक्सपीरियंस, उस सबसे कंपेयर करो जाके।
फिर बताना कि क्या मेरा और उसका वीडियो में फ़र्क है। क्लियर हुआ ये चीज़? बस यही सारा चीज़ है। ये सब ऐसे ही बोलते हैं। करो 2 बार 3 बार देख लो वीडियो को, तुम्हारा यहाँ से गारंटीड हो जाएगा 5 मार्क्स। चलिए इतना ही। अगला कौन-सा टॉपिक हम सोच रहे हैं नेमिंग रिएक्शन करवाएँ। नेमिंग रिएक्शन करवाएँ 5 मार्क्स वहाँ से हो जाएगा और 18 नंबर करवा देंगे। नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।